इंडिया की जीत आई, बैजबॉल की धज्जियां उड़ाई। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने सेकेंड टेस्ट मैच जीत के अब जो सीरीज है इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैचों का, उसमें बराबरी कर ली है। इंग्लैंड एक जीत चुका था पहला टेस्ट, और अब इंडिया ने भी मतलब ज़बरदस्त बोल सकते हैं तो जीत हासिल की है। और इसमें अहम योगदान रहा है बल्लेबाजों के साथ साथ मुख्य रूप से गेंदबाजी की, चाहे बुमराह हो, चाहे अश्विन हो, चाहे कुलदीप यादव हो या अक्षर पटेल हो, इवन मुकेश कुमार ने भी एक सफलता हासिल किया। तो ओवरऑल गेंदबाजी अगर पूरी मैच की बात करें तो बुमराह मतलब पूरे मैच में छाए रहे। और बल्लेबाजी की बात करें तो पहले इनिंग्स में यशस्वी जायसवाल और दूसरे इनिंग्स में शुभमन गिल ने भी शानदार शतक लगाया और मैच में इंडिया को इतना बढ़त हासिल करा दिया था, मतलब कि अब यहाँ से इंग्लैंड को जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन अगर हम तीसरे दिन की खेल की समाप्ति की बात करें तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड शायद ये मैच जीत जाए। जिस तरह से पहला टेस्ट जीता था, कॉन्फिडेंट भी दिख रहा था और जिस तरह से बयान भी आया था एंडरसन का। लेकिन अगर हम पहले मतलब पहली पारी के हीरो की बात करें तो ये यशस्वी जायसवाल थे, जिन्होंने 290 गेंद में 209 रनों की शानदार पारी खेली और मतलब तीसरे ऐसे युवा बने जिन्होंने मतलब दोहरा शतक लगाया। उनकी पारी में 19 चौके, शानदार छक्के लगे और इन पारी में बोल सकते हैं कि एक अकेले ही इन्होंने डोमिनेट किया। 34 रन शुभमन गिल भी पहली पारी में बनाए थे। हालांकि दूसरी पारी में उनका शतक आया जो 147 गेंदों पे था और 11 चौके और 2 शानदार छक्के जड़े। और शुभमन गिल शुरुआत में तो फंसे दिख रहे थे, लेकिन अगर ये पारी नहीं आती तो शायद ये इंडिया ये मैच भी गंवा देता। लेकिन ये पारी आई और इसके बाद अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल जो 45 रनों की पारी खेली, उन्हीं का एकदम बेस्ट स्कोर था। अगर हम पूरा एनालिसिस मैच की करें तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। जायसवाल पहली पारी में 209 रन, जिसके बदौलत इंडिया ने 396 रन बनाया था और एंडरसन यहाँ पे 3 विकेट झटके थे। अगर हम इंग्लैंड की पारी करें तो जैक क्रॉली ही अकेले संघर्ष करते दोनों इनिंग में दिखे। पहले इनिंग में 76 रन, दूसरे इनिंग में 73 रन। वैसे दूसरे इनिंग थोड़ा धीमा था, पहले इनिंग बैच बॉल जैसा ही आया था और उनको समझ में आ गया कि दूसरे इनिंग्स में बैच बॉल इंग्लैंड की नहीं चलने वाली है। ये साफ पारी से आप जैक क्रॉली के देख सकते हैं। बुमराह ने 6 विकेट झटका और कहीं ना कहीं बुमराह अकेले दम पे, इवन कुलदीप भी 3 विकेट झटके थे, लेकिन बुमराह मतलब बोल सकते हैं कि लीड किया और यहाँ पे मतलब 6 सफलता हासिल किया। दूसरी इनिंग जब शुरुआत हुई भारत की तो 104 रन ही बना पाए शुभमन गिल, और लेकिन लीड जो हो चुका था वो लगभग 400 रनों का हो चुका था। और यहाँ से इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए बहुत बड़ा स्कोर नहीं कहा जा सकता। और जिस तरह से तीसरे दिन मतलब शुरुआत किए थे उससे लग रहा था कि मतलब शायद इंग्लैंड मतलब ये मैच भी जीत जाएगी। लेकिन सुबह मतलब बुमराह ने, भले ही इंग्लैंड तेजी से रन बनाया था, लेकिन बुमराह, अश्विन और सारे गेंदबाजों ने मिलकर भारत को यह मैच जिता दिया। और इस जीत के बाद एक बात और साफ हो गई है कि इंग्लैंड की जो बैचबॉल क्रिकेट है वो शायद इंडिया में उतनी आसानी से न चले। और बिना जडेजा, बिना शमी और कोहली के बिना ही मतलब इंडिया ने ये शानदार जीत हासिल की। जब ये तीनों टीम से जुड़ जाएंगे तो हो सकता है इंग्लैंड को और भी परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो उनको बैचबॉल क्रिकेट पे इंडिया में खासकर एक बार फिर से उनको विचार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, वो विचार करेंगे? आप कमेंट करके बता सकते हैं।